बहुत ज़्यादा लोग ना तंत्र विद्या से डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें नज़र लग रही है। जब कोई इस प्रकार की सिद्धि होती है, चाहे अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो, दोनों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है कि हम पूजा में अपराध भी जाते हैं, मे भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आई हो। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, इविल एनर्जी को, हमारी कंसंट्रेशन को नृसिंह देव की उपासना हमारी हेल्प करती है। जैसे नरसिंह जी का अवतार देखा जब, इट वॉज वेरी एग्रेसिव कंपेरेटिवली जब हम कृष्ण जी को देखते हैं, जब हम राम जी को देखते हैं। उनका रूप जो है वो खोने वाला, तो नृसिंह के रूप में वो ये चीज दिखा रहे हैं कि मेरे बंदे को कुछ करोगे तो मैं छोड़ूंगा। नृसिंह को वागीश कहते हैं, जो वाणी का ईश्वर है। उसकी उपासना करने से जब आपने फर्स्ट टाइम राम जी को देखा, जैसे दर्शन खुला, मेरा सौभाग्य था कि मैं प्रथम व्यक्ति था। ऐसा अद्भुत मुस्कुराहट आंख में, क्या बताऊं। तो अगर हम नृसिंह भगवान की उपासना को करते हैं तो हमारे भीतर जो कोई भी इस प्रकार का भय खड़ा होता है वो हमारे ऊपर दूर हो जाता है। एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप तुम केवल लौकिक और सांसारिक चीजों की चीज चाहते हो, किसी का बुरा करना चाहते, नृसिंह भगवान इस समय किसी आपकी हेल्प नहीं करते। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू। नमस्ते जी, राधे राधे। राधे राधे। वेलकम टू अ डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप आए थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑरा हाई और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ। बहुत रेयर फील होता है, पता नहीं क्यों, बट आज थोड़ा सा सूदिंग और कामिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी ग्लैड। एंड मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं आज आप लोगों से मिलने आया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहला ही सवाल मेरा ये है कि मैं बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करता हूँ, तंत्र, वास्तु शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। पर हमने एक कमेंट्स का जब पैटर्न पढ़ा तो हमारे को दिखा कि बहुत ज़्यादा लोग ना तंत्र विद्या से डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें नज़र लग रही है। बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे आते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ऊपरी कर दिया है। तो मेरे को नहीं पता था कि मैं ये किससे सवाल पूछूं सो दैट ऑडियंस को जवाब मिले, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डराने का भी बिजनेस बनता जा रहा है। सो आई वांट कि क्या हमारे हिंदू धर्म में क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते तांत्रिकों के पास कि वो उतारे, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कि हम लोग खुद ही पूजा पाठ करके या कोई भी ऐसा तरीका जहाँ से हम इन चीज़ों से बच सके? पहली बात तो आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत सिंपल और हम्बल सोल आज के समय देखना मुश्किल है। और कई बार हम जैसे होते हैं, वो चीज़ भी हम सामने वाले में देख लेते हैं। तो आप खुद बहुत पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको हम लोगों में भी पॉजिटिविटी दिखी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, भय बिनु होए न प्रीति। जी। कई बार भय के बिना भी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, और कई बार तंत्र उस क्षेत्र में अपना काम दिखाता है और इस तरीके की चीजें सामने लाता है जिससे व्यक्ति कुछ भयग्रसित होकर के भी भगवान की तरफ अग्रसर हो। दूसरी बात, दुनिया में कैसा भी आपके मन में भय है, पर अगर आप सच्चे हो, आपने अपने जीवन में कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं किया है, आप सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण है, सत्यवादी है, गुरु निष्ठावान है, आपने अपने प्रयास पूर्वक कॉन्शियसली किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जी, तो आपको कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। और अगर आप ऐसे हैं तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो। और उसी में भगवान श्री कृष्ण एक नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जो भक्त हैं, जो सकारात्मक हैं, भक्तों के प्रतिपालक, रक्षक भगवान श्री नृसिंह देव हैं, जो नर और सिंह के अवतार हैं। हम लोगों के यहाँ बचपन से ही ये बात समझाई गई है और वैष्णवों को सदा ये बात संकेत की गई है कि बड़े से बड़ा तंत्र हो, बड़े से बड़ी साधना आदि किए गए हो, पर अगर आप पवित्र हो और नृसिंह के चरणों में शरणागत हो, भगवान के ही, वो भगवान से भिन्न मान कर नहीं, श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप में, दशावतारों में चतुर्थ अवतार है जी। तो अगर उनकी उपासना या उनसे भावना की जाए तो वो आपके रक्षक होकर आपकी कृष्ण भक्ति में ही आपको और आगे ले जाते हैं। जो पॉजिटिव या सच्चे लोग हैं
वो उनके प्रति सकारात्मक रहते हैं, और जो इस तरीके के करने वाले हैं उनकी एक अट्टहास और दहाड़ ही बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच भगा देती है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। वाह, बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑडियंस टीनेजर भी है, तो मेरे को थोड़ा सा डीप डाउन करना पड़ता है कि आपके बहुत इंटेंस वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जो कि थोड़ी ऑकल्ट में ब्लैक मैजिक टाइप है, तो वो ये एनर्जी सिंक नहीं कर सकते, लाइक वो पूजा भी नहीं कर सकते इनकी। ओके। अरे वो नरसिम्हदेव तो सबको, उनका एक अट्टहास जो है, जब नरसिम्हदेव अगर कोई कोई भी काम किसी के बिगाड़ने के लिए करता है जी, तो नरसिम्हदेव उसकी रक्षा के लिए सदा ही कोई उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। वे गलत व्यक्ति खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप के शरीर को विदर्ण करके उन्होंने फेंक दिया था, आधे नर और आधे सिंह, ऐसे नरसिम्ह है। ऐसे गलत व्यक्ति को उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर आप नरसिम्ह की मंत्र का जाप करें, आप चैतन्य महाप्रभु ने श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, ऐसे उनकी उपासना की जाए तो ऐसा व्यक्ति आसपास भी नहीं आ सकता, और उनकी गलत गलत उद्देश्यों से तो नृसिंह की कोई पूजा भी नहीं कर सकता। वाह, मतलब हर इंसान पूजा भी नहीं कर सकता उनकी। ना ना, जिसका उद्देश्य जो किसी को हानि पहुंचाना चाहे, हाँ, किसी का कुछ गलत करना चाहे जी, जैसे जैसे लोग सिद्धियां करते हैं और फिर गलत चीजें भी करते हैं, तो वो इधर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अगर अच्छी चीज में तो वो सहायक है, गलत चीज में तो वो किसी के साथ गलत होने ही नहीं दे सकते। एक तरफ जो महर्षि कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप है कि कोई नकारात्मक व्यक्ति पास भी नहीं भटक सकता, पर दूसरी ओर भगवान नरसिंह को भक्त वत्सल भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा उनकी जो उपासना है, जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो नरसिंह भगवान के चरणाश्रित इसीलिए भी हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई भक्त वत्सल नहीं है। अपने भक्त के लिए वो ऐसा नहीं है कि भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए क्योंकि खंबे में रहते हैं। भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए क्योंकि उनके भक्त की निष्ठा थी कि भगवान वहां भी हैं। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है भगवान, तो जो उनके भक्त प्रहलाद उन्होंने कहा कहाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा बता, इस खंबे में है, सामने खंबा था, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खंबे में। उनकी निष्ठा कि भगवान खंबे में भी हैं। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये। और जैसे उसने खंबे को तोड़ा, उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए अपने भक्त की उस बात का मान करने के लिए। वाह, मैं जब छोटा था तो मैंने वो जब मंदिर में गया था तो मैंने उनकी चित्र देखा था, उनकी फोटो देखी थी, जहाँ पे वो अपने एक टांग पे ऐसे वो, और पूरा उनका, और वो बहुत एग्रेसिव लुक था। मैं थोड़ा सा घबराया भी था, फिर मैंने मम्मा से पूछा था तो मेरे को स्टोरी बताई गई थी। इसके पीछे बहुत एक लंबी स्टोरी है जो कि दशावतार के तृतीय अवतार से प्रारंभ होती है। जब भगवान ने पृथ्वी की संरक्षण के लिए 12 अवतार लिया था, तो हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य का वध किया था। तो हिरण्यकशिपु जो है वो हिरण्याक्ष के बड़े भाई हैं जी। तो इससे वो बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने बहुत सालों तक, सहस्त्र वर्षों तक ऐसा कहा जाता है कि तपस्या करी। और फिर जब उन्होंने तपस्या करी, उस समय सभी देवता समझ गए कि ये इतनी गंभीर तपस्या कर रहा है, इसका जो फल है वो बड़ा ही गंभीर होने वाला है। तो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी माता कयाधु, वो गर्भवती थी प्रहलाद जी से, उनके चतुर्थ पुत्र। तो उस समय इंद्र ने सबको, क्योंकि मार रहे थे असुरों को, तो इंद्र ने उनकी जो पत्नी है कयाधु माता को, उसको ले जाने का प्रयास किया। उस समय नारद जी ने उनका संरक्षण किया और उन्हें अपने पास रखा। और वो जो उनका गर्भ काल का समय था, जब जो प्रहलाद जी हैं उनके गर्भ में थे, उस समय नारद जी ने
भगवान के गुण सुना सुनाकर उनका जो ये प्रेम भक्ति का जो संस्कार था उस समय माता प्यादू के गर्भ में प्रवेश किया। तो ऐसा उस समय उनकी जो मन, उनकी बुद्धि, तो ये दोनों ही भगवान के गुणों को सुन सुन के जो उनका जो अंश जो पैदा हुआ, चाहे असुर था पर फिर भी वो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित था। उस समय की टेक्नोलॉजी की देखो आप, बच्चा पेट में जो है जी तो जैसे अभिमन्यु ने युद्ध करना सीख लिया जी तो ऐसे ही पुराणों में देखो, एक होता है इतिहास, एक पुराण जी तो पुराण और इतिहास में डिफरेंस क्या है? जिसका कार्बन कंपाउंड मिल सकता है उसको इतिहास कहते हैं, जिसका कार्बन कंपाउंड नहीं मिल सकता बट एग्जिस्ट करती है उसको पुराण कहते हैं। मिथोलॉजी को पुराण नहीं कहते जी। तो पुराने इतिहास में प्रहलाद सबसे बड़ा भक्त है। जैसा आपने कहा, उसने माँ के पेट में ही उसको भक्ति मिली जी और फिर वो नारायण की उपासना करता था और जब पिता ने ही उसको परेशान किया तब नृसिंहदेव खंबे से प्रकट होकर उसकी रक्षा करते। तो मतलब वो भक्तों के रक्षक हैं। देहली पर बैठकर, जो आपने फोटो बताई ना, देहली पर बैठकर उन्होंने हिरण्यकश्यप के शरीर को, मतलब आप ये देखो, जैसे कोई जो तंत्र आदि इस चीजों में होते हैं, बाधाओं में होते हैं, सिद्धियां होती हैं, तो इसके पास भी वरदान था, न मैं दिन में मर सकूं, न मैं रात में मर सकूं, न मैं जड़ से मर सकूं, न चेतन से मर सकूं, न मानव से मर सकूं, न दानव से मर सकूं। जो किसी से नहीं मर सकता था उसको नृसिंह भगवान ने मार दिया। इसीलिए आप देखें मंदिर में जो देहली बनाई जाती है ना, कहते हैं देहली पर पैर नहीं रखते, देहली को क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो देहली नृसिंह का आसन है। वो उसके ऊपर बैठ कर ही, उसी पर ही बैठे हैं जिन्होंने उसका वध किया। तो घर में अगर देहली होगी, पहले समय में देहली को नृसिंह का ही आसन माना जाता जी। और सनातन धर्म के अंदर जो आजकल आप देखते हैं घरों के बाहर जो ये बड़े विकराल से स्वरूप लोग लगा देते हैं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। पर सनातन घरों के अंदर देहली पर जो घर का द्वार होता है वहां पर नरसिंह भगवान का चित्रपट लगाया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का, जैसा कि महर्षि ने कहा कि जहां नरसिंह है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक जो एनर्जी है वो प्रवेश नहीं कर सकती। तो द्वार पे, सनातन धर्म के द्वारों पे नरसिंह भगवान का चित्रपट लगता है, जिससे कि घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, रिद्धि, वृद्धि, कोई भी चीज हो, नॉलेज हो, उस सब में हम वृंदावन के गौड़िया हैं, कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ प्रधान है, पर हमारी इतिहास में सदा नृसिंह के प्रति भी अट्रैक्शन है। उसका कारण दो चार है। हम राधा रानी के सब कुछ हैं, पर इस नृसिंह की उपासना से हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होता। वो हम इष्ट तो हमारे राधा रमण जी ही हैं, पर श्री नृसिंहदेव हमारी उस भक्ति की रक्षा के लिए, हम तो भगवान की माधुरी उपासना करते हैं, प्रेम वाली, और नृसिंह हमारी उस उपासना की रक्षा करते हैं। और उसका आकर्षण क्या है? उसकी दो तीन इतिहास है। एक सबसे पहला इतिहास ये आके खड़ा होता है कि जो राधा रमण जी हमारे प्रकट हुए वृंदावन में, जो मैं कई पॉडकास्ट में पहले भी उसको मैंने बताया, इसलिए मैं स्टोरी तो नहीं रिपीट करूंगा, कि शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए। तो जो हमारे आचार्य थे गोपाल भट्ट जी, वो भगवान के प्रकट होने से एक दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी थी और उस दिन भागवत जी का पाठ कर रहे थे। उसमें नरसिंह भगवान की कथा आई कि खंबे से प्रकट हो गए। तो उनके मन में भावना हुई कि अगर खंबे से आप प्रकट हो सकते हो भक्त को बचाने के लिए, तो मेरा श्रृंगार धरने के लिए आप क्या शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? तो ठीक नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन सुबह सुबह भगवान राधा रमण जी का प्रागट्य हुआ। और चैतन्य महाप्रभु की, जैसे अभी ये नवद्वीप गई थी, वो भी एक बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी। जी बताइए प्लीज। नवद्वीप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे शिवास जी के आंगन में। तो वो क्लोज्ड कीर्तन होता था, उसमें सबका प्रवेश अलाउड नहीं था। तो वहां का जो आप कह लीजिए जो पूरे राज्य का ध्यान रखने वाला काजी, जिसके अंतर्गत पूरा राज्य आता था नवद्वीप का, तो बहुत लोगों ने जाके शिकायत करी कि श्रीमन महाप्रभु जी अपने कुछ लोगों के साथ मिलके पता नहीं अंदर दरवाजा बंद करते हुए, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि उनको भी संकीर्तन में प्रवेश मिले, पर मिला नहीं, क्योंकि बड़ा ही अंतरंग कीर्तन होता था। तो उन्होंने शिकायत करी कि ये तंत्र सिद्ध करते हैं, ये अंदर दरवाजे बंद करके ब्लैक मैजिक करते हैं और इनका जरूर इन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो काजी ने इस प्रकार के पूरे जो नवद्वीप था उसमें पूरी ये संदेश भिजवा दिया कि अब से अगर कोई भी कीर्तन करेगा तो मैं उसके घर का सब खाना पानी और उसको पूरा दंड मिलेगा।
तो भयभीत हो गए। तो जब महाप्रभु जी को इस बात का पता चला तो महाप्रभु जी ने ये घोषणा करी कि आज मैं पहला नगर संकीर्तन करूंगा। तो नगर संकीर्तन मतलब पूरे नदिया को संग लेकर कीर्तन करूंगा। और जब सब इकट्ठे हो गए तो सब काजी के वहां पहुंचे कीर्तन करते करते। तो जैसे ही काजी के वहां पहुंचे तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि वो बहुत सारे सैनिक आएंगे, मारेंगे, थोड़ा लड़ाई होगी। पर वो सब बड़े हैरान कि जब वो पहुंचे तो कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। और जैसे कीर्तन की आवाज सुनी तो अंदर से बाहर हाथ जोड़ के कांपता हुआ काजी बाहर आ रहा है। तो सारे नदिया बड़ा हैरान कि ये जो इतना दुष्ट, इतना अहंकारी, ये इस तरह से कैसे आ रहा है। तो जैसे वो आया उसने महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी ने कहा कि ये कैसा आपका बदला हुआ स्वरूप है। तो उसने महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपका जो ये संकीर्तन बंद किया था, कल जो मैंने घोषणा करी थी, उसके बाद रात्रि में मैं जब सोया तो सोते सोते एक शेर और नर का जिसका आकार था एक बड़ा ही भयंकर कुछ मेरी छाती पे आके रात में आके बैठ गया और कहने लगा कि अगर तूने मेरे आश्रित इन सभी वैष्णवों का संकीर्तन में किसी भी प्रकार की व्याधा डाली तो मैं तेरी हिरण्यकशिपु की तरह छाती विदीर्ण कर दूंगा। और ऐसा कह के अब वो जैसे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कोई नहीं था तो वो समझ गए कि भय स्वयं भगवान नरसिंह ने आके सब नदिया वासियों की संकीर्तन की रक्षा करी। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जब गए तो उन्होंने नरसिंह मंदिर जो जीवन नरसिंह प्रदेश है विजयवाड़ा के पास है, वहाँ पहाड़ के ऊपर वहाँ एक संकीर्तन किया। ये मंत्र जैसा है, इसको सब कर सकते हैं। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म, ऐसी नरसिंह की महिमा है। मैंने देखा अभी जैसे नरसिंहा जी का अवतार देखा जब, तो इट वाज वेरी एग्रेसिव कि हर कोई डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, पहले डरेंगे अगर अवेयरनेस नहीं होगी। और कंपेरेटिवली जब हम कृष्ण जी को देखते हैं, जब हम राम जी को देखते हैं, तो हम बस देखते ही रह जाते हैं, हम खो जाते हैं। तो भगवान जी दोनों ही हैं। तो एक एक सवाल मेरे मन में हमेशा ये भी आता है कि भगवान जी एग्रेसिव वाला रूप क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर तो हमें खो जाना है ना, और वो अच्छे दिखने चाहिए। लाइक एक ये माइंड सेट रहता है। तो एक बार ये भी बता दीजिए। वो अत्यंत, मतलब एक चीज ये देखिए, उनका रूप जो है वो खोने वाला है जी। तो नृसिंह के रूप में वो ये चीज दिखा रहे हैं कि मेरे बंदे को कुछ करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिससे आपके भीतर भरोसा जगता है। हाँ, एक पावर, एक सेफ्टी का अनुभव। खोना तो श्री कृष्ण के भीतर ही, श्री कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है। जैसे आप घर में सोचिए, हमारे फादर्स हैं, किसी के बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा सबके प्रति आदर रखते हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये भी पता है कभी गुस्सा नहीं करते। तो जो कभी गुस्सा नहीं करता, वो जब कभी गुस्सा करता है तो उस बात का महत्व होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसमें अंतर नहीं करें। ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक मूड है, ये भगवान कृष्ण ही है, वो ही सर्वोपरि है। आप 10 अवतार ले लीजिए, आप 24 अवतार लीजिए, ये सब भगवान कृष्ण के ही डिफरेंट मूड है। कभी इसे एक व्यक्ति होता है, कभी वो एग्रेसिव भी होता है, कभी वो सौम्य भी होता है, कभी वो इमोशनल भी होता है, कभी वो करुणामय भी होता है। तो ये भगवान के डिफरेंट मूड, भगवान के डिफरेंट अवतार है। जी, आपने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया। नाइस। राधा रमन जी के अलावा साचो एक राधा रमन, केवल राधा रमन जी ही एकमात्र सत्यता है। ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान राधा रमन जी तो अपने माधुरी लीला में है, वृंदावन लीला में राधा रानी के संग है, और हम लोगों की उपासना क्या कहती है कि हम लोग उनकी सेवा में है, भीतर हैं, और उनको अपने उसी रस में, विहार में, आनंद में, इसमें रहने देना चाहिए। तो हमारी लाइफ की जो सब स्ट्रगल है, अगर हम उसके लिए उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो जो वंशी बजा रहे हैं, जो ये चीजें कर रहे हैं, फिर वो उनकी इंटरप्ट होगी। तो एक प्रकार से उनने अपना एक फॉर्म प्रकाशित किया जो भक्तों की रक्षा के लिए है, नृसिंह के रूप में जी। कि हम उस नृसिंह भगवान की प्रार्थना उन्हीं के उस रूप में कर लें कि वो किसी भी प्रकार की हमारी लौकिक और परेशानियों को दूर करें और हम लोग भगवान की सुदृढ़ भक्ति को कर सकें। रक्षा के साथ साथ नृसिंह का केवल संबंध रक्षा से ही नहीं, ज्ञान से भी है, भक्ति से भी है, वैराग्य से भी है। हम लोग अभी इतनी देर से उनके केवल तांत्रिक पक्ष को पकड़ रहे हैं, यानी जो नेगेटिव एनर्जी वाला है, वो तो एक बार जब अट्टहास कर देते हैं, तो जो उनका बीज मंत्र है, श्रौम उनका बीज है, जैसे गम गणपति का है, ऐसे श्रौम उनका बीज है, उस मात्र से उसकी निवृत्ति हो जाती है। बट
उसमें ज्ञान मार्ग भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नृसिंह को वागीश कहते हैं, जो वाणी का ईश्वर है। उसकी उपासना करने से वाणी का प्रवाह भी तीव्र होता है, मतलब आपकी बोलने में एक ऑथेंटिसिटी आती है। ऐसा होता नहीं कि कोई सामने बोलता है इसकी बात ही नहीं टाली जा सकती, क्योंकि वो इस तरीके से आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, वृंदावन हम लोग सब भागवत। तो इस दुनिया में सबसे पहली भागवत की जो कमेंट्री है, टीका है, वो श्रीधर स्वामी ने लिखी है, और श्रीधर स्वामी को नृसिंह भगवान ने लिखवाई। इनकी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जब छोटे थे तो गरीब ब्राह्मण क्या पैदा हुए, तो उसने उसको जंगल में छोड़ दिया। एक ज्ञानी ब्राह्मण था, तो एक श्लोक लिखा कि ये न शुक्ली कृता हंसा, जिसने हंस को सफेद किया है, मयूर, और ये न शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरती कृता, जिसने तोते को हरा किया है, और मयूरा चित्रता ये ना, जिसने मोर में रंग भरे, वो मेरे बच्चे की रक्षा करे। तो ऐसा छोड़ते कि राजा शिकार खेलने गया जिसके बच्चा नहीं था, उसने देखा जंगल में कौन सा बच्चा है, तो वो घर ले आया और उसको राजकुमार बना के रखने लगा। वो श्रीधर स्वामी थे। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद राजा के बच्चा हो गया, पर ये ऐसे विरक्त थे कि बोले अब राजवंश में बच्चा हो गया तो राजा तो उसी को बनाओ। और उस राज्य में एक नरसिंह मंदिर था, तो मैंने कहा मुझे तो आप वहां मंदिर की सेवा दे दो और वो एरिया मुझे दे दो, और ये सब संभालिए, मेरी इसमें कोई छोटे भाई में ये सब किंगडम में और ये सब में मेरी कोई रुचि नहीं। तो वो वहां रहते थे, ज्यादा ऐसे कुछ जानते नहीं थे, भगवान की सेवा करते थे। तो कोई एक लड़का जो भागवत पढ़ना चाहता था, विद्यार्थी, वो आया। किसी ने हंसी खेल में कह दिया कि वो जो नरसिंह मंदिर के पुजारी है वो सब जानते, और वो इतने सरल है कि वो कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तू चला जा, और तू पैर पकड़ ली। ऐसा उसको बना बना के भेज दिया। तो बच्चा गया मंदिर में और उनसे बोला मुझे भागवत पढ़ा। बोले मैं तो भागवत खुद नहीं पढ़ी आज तक, तो मैं क्या करूं। तो वो उसको याद है कि सही कह रहा था कि सरल है सब। बोले नहीं आप ही पढ़ाओगे, पैर ही पकड़ लिए। तो उन्हें नरसिंह भगवान की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो मुस्कुरा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान की इच्छा है तो ठीक है। तो फिर वो अगले दिन आया, वो बैठे, वो बोलते जाते थे, विद्यार्थी लिखता जाता था। वो भागवत की सबसे पहली टीका, जिसका नाम श्रीधरी टीका है। दुनिया में जो भागवत करने वाले जितने भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध लोग, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस टीका के विषय में नहीं जानता। और वो कहते हैं श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर जी सारी भागवत जानते हैं नृसिंह भगवान की कृपा से। और उन्होंने ये श्लोक लिखा, ओम वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहमहं। तो ज्ञान के क्रम में, बल्कि साउथ इंडिया में कितने स्थान हैं। अभी आप कुछ दिन पहले श्रीरंगम गई थी, और वहां नृसिंह भगवान ने एक रामायण की रचना की, जो ये आपको स्वयं बताएंगे। रामायण की बताइए। तो श्रीरंगम के अंदर रंगनाथ स्वामी जो है, आपके जो सबसे ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ एक समय तो वर्ल्ड ऑल्सो, भारत में भी इस समय भी, वर्तमान में भी, वहां पर साउथ इंडिया में क्या है, जितनी भी श्री संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी टेम्पल्स आते हैं, उन्होंने जो 108 दिव्य देश बनाए हैं, 12 अलवरों द्वारा जो बताए गए हैं, उनके हर एक टेम्पल में देखिए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आपको किसी भी रूप में नहीं मिलेंगे। वहां विष्णु और लक्ष्मी की उपासना है। मतलब जो हम वृंदावन वनी उपासना वाले लोग हैं, वहां जाके थोड़े से हम ऑकवर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जो भाव वहां विष्णु और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। पर ओनली जो आप कह लीजिए कि जो अवतारों में या जो मूल कह लीजिए भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में वहां विद्यमान है, हर एक दिव्य देश में नरसिंह भगवान का जो श्री मंदिर है वो होगा ही होगा। कोई भी दिव्य देश अपने आप में पूर्ण नहीं है अगर उसमें नरसिंह भगवान विद्यमान नहीं है। तो आप हमने कम से कम भी तो अबाउट 32 दिव्य देश दर्शन किए, और उन सभी में हमने भगवान और लक्ष्मी जी के बाद जो तृतीय जो आपको दर्शन होते हैं वो नरसिंह भगवान की, और इतने अद्भुत स्वरूप उनके वहां पर विद्यमान है। तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल में ही, रंगनाथ जी की जो पेरिफेरी है उसमें ही एक भगवान श्री नरसिंह का टेम्पल है। उसमें एक उनके भक्त हुए रंभ रामायण। उनके रंगनाथ स्वामी जी की जो टेम्पल की पेरिफेरी है उसमें एक मंदिर हुआ, वहां पे नरसिंह भगवान का, उसमें कंब रामायण, अगर आप वहां जाके पूछेंगे तो बड़ी प्रसिद्ध है। उसके पीछे बहुत सुंदर लीला है कि एक बार भगवान नरसिंह के एक भक्त ने
रामायण लिखी। ओके तो जब रामायण लिखी तो जब वो पूरी हुई तो उन्होंने आसपास लोगों को कहा कि देखिए मैंने लिखी। जी तो सबने कहा अरे तुम कितने मूर्ख हो, ये इसमें तुमने नरसिंह भगवान के भाव से जो ये रामायण जी लिखी है ये तो कोई स्वीकार नहीं, रामायण जी तो लिखी जा चुकी है, राम जी और सीता मैया की पूरी उसमें गाथा है। हाँ। तो सबने उसे अस्वीकार कर दिया। हाँ। तो वो बड़ा हतोत्साहित हो गया, बड़े प्रेम से उसने लिखा था। तो एक व्यक्ति उनमें से खड़ा हुआ पूछा कि तुमने जो रामायण लिखी है उसका साक्षी कौन है, हाँ। कौन उसे स्वीकार करेगा। हाँ। तो आप देखेंगे कि वहां नरसिंह भगवान का जो श्री मंदिर था वो बिल्कुल सामने था और नरसिंह भगवान अपने स्वरूप में विराजमान थे। और जैसे ही पूछा गया कि कौन तुम्हारी इस रामायण को स्वीकार करेगा, साक्षी होगा, तो उसी समय नरसिंह भगवान का एक हाथ ऊपर उन्होंने उठा दिया। पूरे वर्ल्ड में वो एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहां पर नरसिंह भगवान का एक कर जो है वो उठा हुआ है अपने भक्त के लिए साक्षी बनने के लिए कि मैं इसे स्वीकार करूंगा। तो वो मूर्ति का हाथ ऐसे एक हाथ ऊपर, चतुर्भुज मूर्ति है। जी जनरली हाथ नीचे होता है, हाँ। जो मुद्रा में फाड़ रहे हो या योग निद्रा में बैठे, या ज्ञान मुद्रा में जैसे शिव बैठते, तो एक हाथ नॉर्मल है, एक हाथ ऐसे ऊपर उठाए जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करके आशीर्वाद देता हूँ। तो कंब रामायण की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इस तरीके से नरसिंह हर क्षेत्र में भक्ति ज्ञान, ये जो नवदा भक्ति है, ये प्रहलाद जी जिसकी अभी स्टोरी आप सुना रही थी, उन प्रहलाद जी ने दुनिया को भक्ति का पाठ पढ़ाया जो नरसिंह के भक्त थे। श्रवण कीर्तन स्मरणीय श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो दुनिया भर आज भक्ति करे, हम वृंदावन वाले भी जो भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअल में वो भक्ति कैसे की जाती है वो प्रहलाद जी ने ही सबको सिखाया है। सबसे पहले लोगों के अंदर जो भक्ति भाव जगाया और सिखाया भी, उसका पैटर्न, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन। बल्कि जो लोग भक्ति में नहीं भी थे उनके जब प्रहलाद जी में ऐसे भक्ति के प्रति इतना उनका आकर्षण रहा तो हिरण्यकश्यप क्योंकि पिता थे स्वाभाविक, तो उन्होंने अब उनके गुरुजी को कहा कि इनको जो हमारी असुरी शिक्षा है वो प्रदान करिए। तो इसको सिखाइए, इनको विद्यालय में भेजा गया, गुरुकुल में भेजा गया। तो प्रहलाद जी का ऐसा भाव था कि वहां पर उन्होंने उन असुरों का जो संग था वो लिया नहीं, अपना भक्ति का संग उन्हें दे दिया। तो उनकी जो भक्ति की रुचि थी ना, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे गुरुकुल के सभी बालक भक्ति कर रहे हैं, नवदा भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी जो असुरी जो शिक्षा थी वो भूलते जा रहे हैं। वो एक समय आया जब फिर हिरण्यकश्यप को लगा कि अब ये जो मेरा बालक है ये मेरी परंपरा के लिए बड़ा विरुद्ध जा रहा है। तो फिर ऐसा आदेश दिया गया कि इसे मार दिया जाए। कितना प्रयास किया गया, हाथियों के नीचे कुचलने का, आग में जलाने का, विष पिलाने का, विष अमृत हो जाता। आज हाथी आते चरण रखने की जगह सूंड से उठाकर उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लेते। इतना प्रयास करने पर भी कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। जी मैं शायद गलत हूँ, पर मेरे को जब मम्मी ने स्टोरी बताई थी तो मैं शायद सही भी हूँ। जो होली का दहन था वो भी इन्हीं के साथ हुआ था ना? वो मंदिर पाकिस्तान में, मुल्तान में, आपको जानकर आश्चर्य। एक बार ऑडियंस को भी स्टोरी बता दीजिए। हाँ, पाकिस्तान मुल्तान में एक मंदिर है हिरण्यकश्यप का, और एक प्रकार से होली की जो वास्तविक शुरुआत है, रंग वगैरह राम जी ने भी खोली है, शिव जी ने भी खेली है वृंदावन, पर प्रहलाद जी हुए सतयुग में, जो सबसे पहला युग था। और सबसे पहली होली के लिए हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। तो होलिका ने क्या किया, उसको सिद्धि मिली। अभी आप सिद्धि वाली बात कह रहे थे, उसको सिद्धि मिली कि वो आग में नहीं जलेगी। और उसको जो बहुत कोशिश करी, जैसे अभी आप सुन रहे थे हाथी सांप ये वो, तो उसमें उसने कहा कि मैं इसको आग में लेके बैठ जाती हूँ, ये जल जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और जब जैसी प्रहलाद को लेके बैठी, वो भगवान के भक्त, अग्निदेव ने किया प्रणाम, नृसिंह भगवान ने दाढ़ मारी, नारायण ने प्रसन्नता दिखाई। उसी समय प्रहलाद को तो अग्निदेव ने कर दिया दूर खड़ा, होलिका जलकर हो गई भस्म। तो होली अभी भी आप जो एक दिन पहले रात में जो छोटी होलिका दहन, वो प्रहलाद जी से, और वो मंदिर मुल्तान में है, जो वहां नृसिंह बैठे पूरे देश में। 6 महीने बद्रीनाथ जी की जो पूजा होती है जोशी मठ में, नृसिंह मठ में तो होती है। 6 महीने तो बद्रीनाथ जब बर्फ नहीं होती, कहते हैं 6 महीने पट बंद हो गए, पट खुल गए, तो वो नीचे जोशी मठ में नरसिंह मंदिर है। अभी तक इनको मेरे ख्याल से पहला पॉडकास्ट होगा जो नरसिंह भगवान पर कोई बात करता है, और इतने ओपनली हम आप डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपकी जिज्ञासा ही है, नरसिंह भगवान की कृपा है। पर सही बात तो ये है कि पूरे देश में हम लोग बात करें, ऐसे ऐसे स्थान है। जगन्नाथपुरी में
मुख्य देवता के रूप में नरसिंह की पूजा होती है। और जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, भोग है, वो सब की रक्षा उन्हीं के द्वारा। जैसे प्रवेश करते हैं सिंह द्वार से, अंदर छोटे नरसिंह है, और जब आप परिक्रमा लगाती हैं जगन्नाथ भगवान की, जो भी गया धरती में, पीछे उसने नरसिंह भगवान का दर्शन किया। दक्षिण में, आंध्र में नव नरसिंह है, जहाँ अहोबिलम है, अलग अलग प्रकार के योग के भी ईश्वर नरसिंह है। वहाँ योग मुद्रा में नरसिंह बैठे। दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूर्तियां जो एग्जिस्ट करती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट हम्फी में आप जाइए, वहाँ योग नरसिंह की मुद्रा पहले बैठी है। तो योग में भी उनका अधिष्ठान है, यंत्र में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, भक्ति में भी है, ज्ञान में भी है, हर परिवेश में। ये भी 1 साल पहले वो मेरे परिचित ही महापुरुष, वन ऑफ अ वेरी एक्सक्विजिट टेम्पल, जो कि इसका बहुत वीडियो भी सब जगह वायरल हुआ था, न्यूयॉर्क में एक नरसिंह मंदिर बना है। इस्कॉन के विषय में हम लोग जानते हैं, हरे कृष्ण, उनकी ज्यादातर मंदिरों में प्रभुपाद जी की आज्ञा से, क्योंकि वहां बहुत ट्रबल होती थी, और उसमें एक मायापुर जो, जहाँ फोर्ड भी बहुत बड़े मंदिर बना रहे हैं अभी, जो फोर्ड के मालिक है, तो वहां पर शुरू में जब मंदिर बनाना उन्होंने शुरू किया तो बहुत परेशानी हुई। तो वहां उनको उनके गुरुजी ने आज्ञा दी और वहां नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित की, जो अभी भी। उस दिन से वहां सारी परेशानियां खत्म हुई और मंदिर आगे बढ़ने लगा। अभी दिल्ली में भी कुछ दिन पहले मुझे बुलाया गया था, वहां भी विराजमान की गई नरसिंह की। और ऐसे ऐसे भक्तों के अनुभव है, मेरे खुद के ऐसे ऐसे अनुभव है कि मुझे कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी ने मुझे कहा कि कोई ऐसे देख रहा था, किसी ने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया। मैं एक बार भगवान श्री राधारमण का नाम लेके हरे कृष्ण महामंत्र करके नरसिंह भगवान को प्रणाम करूं, भगवान कोई ना कोई साधन से, जो कोई इधर उधर कर रहा है, उस आदमी को सामने से हटा देते हैं। हम सबका नियम है कि हम कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे प्रथम प्रणाम राधारमण लाल, फिर महामंत्र, उसके बाद नरसिंह भगवान को भी यात्रा के प्रारंभ में कि कोई भी विघ्न न आए। और आप देखेंगे कि भगवान ने जब जब अपने भक्तों की रक्षा करी, चाहे वो द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तब उनके वस्त्र बढ़ाए, या गजेंद्र की रक्षा करी गजेंद्र मोक्ष के अंदर, उस समय भगवान से भी तेज भगवान की सुदर्शन पहुंचे। भगवान ने अपने सुदर्शन को भेजा है। तो श्री संप्रदाय में भी ऐसा बहुत मुख्य भाव है कि जो भगवान का सुदर्शन है, आप जितने भी मंदिर जाएंगे जहाँ आप सुदर्शन जी का दर्शन करेंगे, उसके पीछे योग नरसिंह विराजते हैं। तो उसमें नरसिंह भगवान मतलब अपने भक्तों के लिए उनका जो भाव है वो इतने सतर्क रहते हैं कि हमारे ठाकुर जी तो माधुर्य लीला में व्यस्त रहते हैं, पर उनका जो सुदर्शन है उसमें नरसिंह भगवान का जो आवेश है वो सदा विद्यमान रहता है। किसी भी टेम्पल में चले जाइए, आगे सुदर्शन होंगे, चक्र, और उनके पीछे योग करते हुए नरसिम्हा, जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत वो उद्धार के लिए पहुंच जाएंगे। तो मोस्ट फियर्स कृष्ण है नरसिंह और मोस्ट चार्मिंग नरसिंह है कृष्ण। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है, एंड आई एम ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक पनाका नरसिंह है। अच्छा, पहले कुछ पूछे नहीं, आप बताइए। पनाका नरसिंह है ये, वहाँ मैं खुद अपने हाथ से ट्राई किया है, और लोगों को कहूँगा जाए। साउथ ये जो विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, ये जो साइड है साउथ इंडिया की, इस तरह बहुत सारे नरसिंह टेम्पल है। और भाई पनाका नरसिंह है, मंगलगिरी के दूसरी तरफ पड़ते हैं। वहाँ अभी भी ऐसा कहते हैं कि वो एक मुख जैसा नरसिंह है। मैंने अपने हाथ से किया। मैं ऐसे मेरे और पॉडकास्ट आप सुनिए, मैं ज्यादा चमत्कार वगैरह में नहीं फंसता हूँ, मैं तो समझदार वाली बात करता हूँ। पर वहां मैंने अपने हाथ से देखा कि अगर आप जाकर जैगरी, पनाका का मतलब होता है गुड़ का पानी, गुड़ का पानी ले जाकर के आप वहां डालते हैं तो गड़ आवाज आती है, और आधा वो वापस प्रदान कर देते हैं भक्तों की। तो उसके पीछे साइंस भी है, कहते हैं उसके नीचे पहले वॉल्केनो था। तो जब वो जैगरी वाटर होता है वो सल्फाइड को नम कर देता है। तो ये एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। और वहां वर्षों से नरसिंह भगवान के मुख में गुड़ का पानी प्रदान किया जाता है, और वो खूब भगवान की रक्षक है। नव नरसिम्हों में षोडश बाहु नरसिम्हा जो सबसे उग्रतम मूर्ति है, मध्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, हर क्रम। वृंदावन में नरसिंह भगवान की मंदिर, केशी घाट पर भगवान का मंदिर है वृंदावन में। और आप जानकर आश्चर्य होगा, वृंदावन में एक रीति है, जब नरसिंह चतुर्दशी आती है तो नरसिंह और वाराह मुकुट पहन के नृत्य करते हुए
ओके। और पूरे वृंदावन में आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिलेंगे। नरसिंह अलग अलग वृंदावन के राधा रमन मंदिर, बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, उस सब जगह जाकर नृत्य करते हैं। उस दिन नृसिंह भगवान वृंदावन का भ्रमण करते हैं, वो रूप धारण करके। हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, किसी भी पुराने मंदिर, अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाइए जी, मैं तो अभी था वहां भी नृसिंह देव बैठे हुए। मेरे को वो भी पूछना था आपसे कि कैसा था एक्सपीरियंस। और ये जबरदस्त, मैं क्या बताऊं। अब हनुमान राम जी की आप बात करिए, उस दिन जैसा अनुभव तो मैंने आज तक जीवन में नहीं किया। बताइए प्लीज, ऑडियंस भी जानना चाहिए। मैं 22 तारीख को जब वहां गया मंदिर के उद्घाटन में, तो सबसे पहले तो एक आश्चर्य में मैंने दृश्य देखा कि जब अंदर प्रधानमंत्री जी अंदर थे जी, तो उस समय ऊपर, आई डोंट नो किसी ने वीडियो बनाया कि नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर जब आया और फूल की वर्षा हुई उसके पहले, तो हेलीकॉप्टर आने से वो डिस्टर्ब हो गया मामला, और उसके पहले मंदिर के ऊपर 3-4 चील और गिद्ध यूं गोल गोल घूम के परिक्रमा लगा है। तो हमारे आसपास संत बैठे थे, हम लोग इसे कि देखिए आज भगवान गरुण और देवता बैठकर राम जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये आंखों देखी बात, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मंदिर के ऊपर। उस दिन जैसी मैंने एनर्जी, राम जी ने सबको लाइन से बैठा दिया आगे से पीछे, ऐसे घूम रहे, उस दिन जैसी एनर्जी मैंने आज तक नहीं देखी जी। और मैनेजमेंट एक नंबर। उस दिन केवल राम जी की नहीं, पूरे राष्ट्र की स्थापना हुई, पूरे भारतवर्ष की स्थापना हुई, इंडियन थॉट प्रोसेस की स्थापना हुई। जो हम वर्ड सुनते हैं ना, आत्मनिर्भर, कि हम अपने आप में अपने लिए स्टैंड लें किसी पे, तो पहली बार मुझे लगा कि सनातन आत्मनिर्भर हो गया। अब जो मोदी जी ने जिस प्रकार का संकल्प लिया है, तो जो, क्योंकि अब आज तक क्या था कि सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर उसके प्रति कोई हानि कर रहा है तो दे आर नॉट मच बॉदर। हाँ, इग्नोरिंग थोड़ा एटीट्यूड था। पर कहते हैं जब तुम्हारा लीडर, जो पहली ट्रेन की जो पहली बोगी चलनी शुरू हो जाती है, इंजन शुरू हो जाता है, तो लटके हुए सब डब्बे अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। तो अब वो सारा हिंदुस्तान, सारा भारत जो है, ये जो सनातन की लहर है, मुझे लगता है कि अब वो समय आने वाला है कि साची रूप से सनातन आत्मनिर्भर हो जाएगा, एक डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट। राम जी जो है वो भगवान के रूप में तो है ही। राम जी का मतलब क्या है, जो शबरी और निषाद जैसे ट्राइबल्स को एम्पावर करते हैं। राम जी क्या है, जो समुद्र के ऊपर पुल बनाते हैं, जो केवट के पास प्रसन्नता से बैठ जाते हैं, जो जहाँ जो व्यक्ति दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था, ऐसे राम, इससे बड़ा कई लोग मुझे बोले कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, तो मैंने कहा राम जी राजा है और राजा को राजनीति करने का पूरा अधिकार है। दुनिया में इससे बड़ा पॉलिटिशियन आपने देखा है जो अपने एनिमी के छोटे भाई को अपना दोस्त बना टेक्निकली रावण का छोटा भाई विभीषण और इनके बगल में बैठ के इनको गाइड कर रहा है। इससे सूड पॉलिटिशियन मैंने आज तक किसी की भी हिस्ट्री में नहीं देखा। जो ये भी जानते हैं कि एक राज्य के चलने के लिए छोटे से छोटा, अर्थात छोटी सी गिलहरी को भी उन्होंने अपने इस मिशन में उतनी इम्पोर्टेंस से जोड़ा जितने इम्पोर्टेंट हनुमान। आज कौन नहीं गिलहरी की स्टोरी से परिचित, किस प्रकार उसने ठाकुर राम जी के लिए बालू उठा के पुल पर, उसको भी उतना ही सम्मान मिला जितना हनुमान जी को। तो छोटे से लेकर बड़े तक इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट जो बोला जाता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब ये है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता उस घर को प्रणाम करते हैं। राम राज्य का मतलब है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब एक ही तत्व को बहुत सारे रूपों से कहा गया है, अनेकों भगवान के रूप। राम राज्य का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी दुनिया सुखी रहे। राम राज्य का मतलब है वसुधैव कुटुम्बकम, सारे के सारे दुनिया मेरा परिवार है। यही इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सब राम राज्य की स्थापना है। और जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, 500 वर्ष के बाद आज प्रभु श्री राम फिर से वहां बैठे, उससे बड़ी बात योगी जी का, वहां उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार, वो बात सही है। और इसके पीछे जो 500 वर्ष का जो तप है, वो मुझे लगता है कि जितने हजारों लोगों की जो अपनी सैक्रिफाइसेस दिए हैं, वह केवल प्रत्यक्ष रूप से तो आपको 1000 व्यक्ति दिख रहा होगा, पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं साची कहती हूँ, जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ का, अपने जीवन का सैक्रिफाइस दिया है, वो सब वहां पर उस दिन विद्यमान थे।
एक सवाल और मेरे को पूछना है आप लोगों से। जब आपने फर्स्ट टाइम राम जी को देखा, लाइक जैसी फर्स्ट टाइम वो एक इंटरेक्शन जब होता है, क्योंकि मैं टीवी पे देखा था एंड बस मैं देखता ही रह गया, लाइक और कुछ ना कुछ समझ आया, लाइक मैंने कभी मेडिटेट नहीं किया, बट उस दिन मेरे को एहसास हुआ था मेडिटेशन का कि शायद यही होती है। तो उस दिन आप लोगों को कैसी मैं तो वो लकी हूँ जो पहला मंजिल में एंटर किया। जी और दैट वीडियो आल्सो वेंट बिट वायरल दो। वाह। मैं तो जैसा ही बच्चे लोगों ने बताया जी कि जैसे ही दर्शन खुला तो मेरा सौभाग्य था कि मैं प्रथम व्यक्ति था और वाह। संत ऐसे पूरी दुनिया ऐसे दौड़ सी रही थी अंदर जी और मैं आपको झूठ नहीं कहता, जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो मैं एक बार तो कंफ्यूज हो गया कि मैं वृंदावन में अपने ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ कि अयोध्या के राम जी का दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि बालक राम छोटा स्वरूप हाँ हाँ हाँ। और ऐसा अद्भुत मुस्कुराहट आंख में, क्या बताऊं, मैं तो एक बार चौंका सा रह गया हाँ और इतना सुख मिला। फिर भीड़ बहुत हुई पर मेरा सौभाग्य था कि हम लोगों ने पहला उत्सव राम जी के जन्म के बाद पहला उत्सव राम जी की कृपा से हम लोगों को करने का सौभाग्य बना, जिसमें भागवत जी की कथा और शाम को बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और उसमें एक दिन निमाई पाठशाला जो कि आप चलाती हैं वो भी प्रस्तुति करने आए और तब आप लोगों ने जब दर्शन किए जी तो वो तो यही बताएंगे। बताइए मैम। जैसा कि महाराज श्री का रियलाइजेशन था, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ जी मैं गई, सबसे बुरी चीज मुझे क्या लगती है आपको सच बताऊं, कि जब मैं ठाकुर जी के सामने जाऊं और मुझे भाव आ जाए, हाँ क्योंकि भाव आता है तो आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आपके नेत्रों से आंसू बहते हैं राइट। और जब आंसू बहते हैं तो आपकी आई साइट खेजी हो जाती है, हाँ तो दर्शन ठीक से नहीं होते। हाँ तो साथ ही साथ मन में खींच मिचती है कि दृष्टि साफ हो, हाँ पर इमोशनल इतना व्यक्ति हो रहा होता है कि आंख साफ हाँ। नहीं होता। मुझे सबसे बुरा मुझे लगता है कि ठाकुर जी अपने सामने नहीं बुलाना, फिर आगे पीछे भाव आए अच्छा है। तो जैसे ही मैं सामने गई और जैसे ही मैंने दर्शन किए तो मैं साची कहूँ, मुझे केवल राधा रमन लाल ही दिखे। वाह। मैंने कहा राधा रमन लाल आप इतने सुंदर हैं कि आप मुझे कितने रूपों में अपने दर्शन कराते हैं। आज आपका ऐसा अचल राधा रमन लाल तो वृंदावन में है, जी पर राम जी को देख के ऐसा लगा कि कुछ थोड़े बड़े हाँ और कुछ और जिसे कहते हैं ना सचल रिस्पॉन्स राधा रमन। हाँ, जो सारे जो हमारे वृंदावनी राधा रमन तो बड़े चंचल हैं, वो तो उन्हें बस गोसाई आप सभी कंट्रोल में रख सकते हैं, पर जो वहां पर मैंने देखा वो इतना सुंदर दर्शन था, इतना इमोशनल, और मुझे तो राधा रमन लाल ही बस दर्शन हुए। और जब मैंने ऐसा करके प्रार्थना भी करी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो बात कर रहे हैं, इतना सचल स्वरूप में। मैंने बिल्कुल, मुझे उनमें अचल भाव बिल्कुल नहीं आया। जी मैंने जैसे उन्हें देखी, उनके इतने प्रत्यक्ष उनके नैन हैं, नक्श हैं, उनकी जो नासिका, नेत्र, उनकी मुस्कुराहट, मतलब मैंने राधा रमन लाल से सुंदर किसी की, मुझे क्षमा करिएगा अगर कोई अपराध में बना रही हूँ, पर मेरे राधा रमन लाल से सुंदर इस पूरी धरती में किसी की मुस्कुराहट नहीं है। पर जब मैंने राम जी को देखा तो मुझे लगा कि उसी मुस्कुराहट का एक ग्लिम्स मैंने राम जी की उस बड़ी सुंदर प्यारी मुस्कुराहट में देखा। तो पूरी उत्साह, पूरी अयोध्या उत्साह में डूबी जी पूरा हिंदुस्तान से, पूरा ब्रह्मांड। हाँ ब्रह्मांड। रामायण में एक चीज लिखी है, मैंने वहां की कथा में भी कहा था कि राम आए, इसका प्रमाण क्या है कि पूरी दुनिया राम राम करेगी जी। और उस दिन यही देखना है। ऐसा यूरोप से लेके अमेरिका हर तक, जगह। चाहे जैसे भी कह लो, पर एक बार तो आदमी, एक दिन मेरा पहली बार जीवन में मैंने ऐसे देखा जी कि चाहे कितने भी धार्मिक हो, कोई आदमी जय दुर्गा माँ, कोई जय श्री राम भी, कोई जय श्री राधे भी, कोई जय श्री कृष्ण भी, कोई हेलो भी, कोई नमस्ते भी, सब भेजते हैं, गुड मॉर्निंग भी। पर वो एक ऐसा दिन था कि जिस दिन मुझे पूरी दुनिया से किसी ने मैसेज भेजा तो जय श्री राम ही लिखा गया, पूरी दुनिया वही काम कर रही। और ऐसा मेरे एक में उसको अगर अपनी पोइट्री में एक बात कहूँ तो जैसे बहुत लंबे समय तक कोई रेगिस्तान में फंस गया हो जी और खोज कर रहा हो और उसको पानी की बूंद न मिल रही हो, बहुत दूर चलने के बाद अचानक कोई बूंद नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई पॉन्ड नहीं, पूरी नदी मिल जाए, हाँ। तो वो कैसा हो जाएगा। बस 22 तारीख को कुछ ऐसा सही था, पूरी दुनिया ने उस दिन यही एहसास किया जी, गजब हो गया जी। जैसे दूरदर्शन पे जब रामायण आती थी तो जब राम जी और सीता जी की शादी हो रही थी, ऊपर से सारे भगवान जी का शॉट दिखाते थे ना कि सब मुस्कुरा रहे होते थे, कुछ वैसा सा सीन होगा ऊपर भी, सदा नीचे भी आवाज देके भगवान कैसे खुश हो रहे होंगे। मैंने कहा ना, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा था उससे बहुत ज्यादा लोग उस समय उस दिन वहां देखो एक ही जो आदमी था, हाँ जी,
वो आदमी कहीं खड़ा हो जाए तो 10-20 हजार आदमी उसको घेर ले। नॉर्मल आदमी की तो भीड़ थी नहीं, सेलिब्रिटीज, प्रोफेशनल्स और बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज, साधु संत महंत आर्टिस्ट सिंगर्स, मतलब कोई एक आदमी नॉर्मल जगह भी खड़ा हो जाए 10 मिनट में लोग उसे घेरेंगे, शहर में हल्ला हो जाएगा और चारों तरफ से लोग उसको इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे 15,000 लोगों की भीड़ थी, जो जहाँ खड़े हो जाए वहां 15,000 लोग खड़े हो जाए। तो ऐसी स्थिति तक जो इस दुनिया में पहुंचता है उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये कोई ना कोई देवता का ही स्वरूप है। गाने वाले कोई ना कोई गंधर्व ही हैं जो यहाँ आए, बड़े बड़े अप्सराएं हैं जो इस धरती पर किसी वजह से जन्म ले गए, कोई ना कोई सिद्ध है, अगर पूरी सिद्धि हो गई तो मोक्ष पा लेते, जो अभी इस स्टेट तक पर साधु संत विद्वानों के रूप में इस धरती पर है। और वो सब उस दिन मुस्कुरा रहे, कोई रो रहा, कोई मुस्कुरा रहा, कोई नाच रहा। मैंने उस दिन 2 लोगों को प्रणाम किया, एक रामलला को प्रणाम किया और दूसरा साध्वी ऋतंभरा जी को प्रणाम किया। वो तो मेरे साथ नृत्य भी करी, क्योंकि वो देवी स्वरूप थी जिन्होंने राम जी की, कितने लोगों ने किया, मैं सभी को प्रणाम करूं, सभी लोग, पर उस दिन वो मेरे साथ में थी तो मैंने उस जनों को भी देखा। वो सब देवता ही थे जो नीचे, और कहीं ना कहीं उससे पता चल सकता है कि जब मानवीय स्तर पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो देवीय स्तर पर तो कितना उत्साह होगा। ऐसे जब भगवान आ जाते हैं तो देवता भी तपस्या करते हैं कि अब हमें भी मनुष्य योनि में जन्म मिल जाए तो हम भी अयोध्या जैसे तीर्थ का दर्शन करें। आई वांट टू नो, जैसे हम जान रहे हैं कि नरसिंह अवतार में, जैसे हम, अब मैं इसको थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में लेके आऊँ, तो जैसे मैं पूजा करता हूँ और मेरी पूजा को, अगर जैसे कि कभी कभी होता है कि हम पूजा में घबरा भी जाते हैं, कि कभी कभी घबराहट आ जाती है, मे भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आई हो या कोई कर भी रहा हो, हम वर्स्ट केस सिनारियो नहीं भी लेते तो कभी कभी अंदर से ही आ जाता है कि हम डिटैच होने लगते हैं। तो उस टाइम पे हम नरसिम्हा जी की पूजा करेंगे तो वो चीज़ कंट्रोल में रहती है, ऐसा? नहीं, वो चीज तो रहती है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, इविल एनर्जी को, हमारी कंसंट्रेशन को नरसिम्हा देव की उपासना हमारी हेल्प करती है। तो नरसिम्हा देव की उपासना, हर देवता की उपासना 3 प्रकार से होती है। तामसिक भी होती है, राजसिक भी होती है, सात्विक भी होती है, तांत्रिक भी होती है, कामना के लिए भी होती है, भक्ति के लिए भी होती है। सबके बिलक 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 प्रयोग, सभी के, चाहे भैरवी हो, चाहे शिव हो, चाहे राम जी हो, सबकी होती है। उसमें नृसिम्हा की भी होती है। पर एक चीज ऐसी समझिए कि मुख्य रूप से 2 संदर्भ है। एक संदर्भ है जहां किसी विग्रह को हम विराजमान करके और फिर उसकी पूजा करें। दूसरा होती है, और वो होती है मंत्र में, कि हम उनके बड़े गूढ़ बीज मंत्र हैं जो कि शास्त्रों में मौजूद है। मैं यहाँ बोल सकता था, पर क्योंकि मैं शास्त्रीय व्यक्ति हूँ इसलिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसके विषय में ऐसे सार्वजनिक पब्लिक अनाउंसमेंट में नहीं बोला जाता, क्योंकि फिर अब अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई रैंडमली गूगल सर्च करके ले लो तो उल्टी भी पड़ सकती है, इसीलिए वो नहीं बोले जा सकते। तो मंत्रमय उपासना होती है। पर कई सारे भागवत के ऐसे, भागवत जी में बहुत जगह नरसिम्हा आए, रामायण में बहुत जगह नरसिम्हा आए, तो इस तरीके के मंत्र की उपासनाएं हैं जिनमें हम नृसिंह भगवान की, उसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो बोला गया ये बिल्कुल सरल मंत्र है, विजय मंत्र है और इसकी बहुत सामर्थ्य है। कभी भी व्यक्ति को अपनी पूजा में, उपासना में इस तरीके की फील हो, वैसे तो अगर उसकी पूजा में पवित्रता है तो कभी उसको ऐसी फील हो नहीं सकती वो किसी की भी पूजा कर रहा है धरती में, पर कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई छेद होता है, जब तो चूहा घुसता है, कोई चूहे नहीं है तो चूहा कहाँ से घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई पवित्रता की कमी है, इसलिए हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो नृसिंह भगवान का ध्यान कर सकता है, उनसे प्रार्थना कर सकता है। दुनिया के जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, गौड़िया मंदिर हैं, हम लोगों के हैं, वहाँ शाम के समय हर आरती के बाद एक आरती गाई जाती है, इसको नरसिम्हा आरती बोलते हैं। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायिनी। मेरी बिटिया भी, बस गर्व की बात है, उसने खुद पहली बार बोला, स्कूल जाती है तो सुबह सुबह बोले मैं एक बार ये प्रेयर करके जाऊंगी, उससे मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है, तो वो किया जा सकता है। या चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया है, श्री नृसिम्ह जय जय नृसिम्ह प्रहलादेश जय पद्मा मुखपद्म देंगे, इसको किया जा सकता है। और फिर बहुत सारी नृसिंह भगवान की अलग अलग प्रेयर है जिसमें हम, नृसिंह कवच भी है जो आप नृसिंह चतुर्दशी के दिन विद्वान आचार्य के द्वारा उसका निर्माण करके उसको अगर धारण करें पवित्रता से
तो आपको उसकी भी स्ट्रेंथ आएगी। और बहुत सारे लोग जितने वैष्णव हैं उस नरसिंह कवच को धारण भी करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा रक्षा रहे और भगवत उपासना उनकी परिपक्व हो सके। साथ ही साथ में बहुत सारी स्तुतियां भी हैं, जिसमें मेरी एक बहुत प्रिय स्तुति है जो कि दक्षिण के मध्वाचार्य हुए श्री विजयेंद्र तीर्थ, उन्होंने एक बहुत पावरफुल नरसिंह की स्तुति बनाई है। उसमें नरसिंह तांडव कर रहे हैं, उसको गाने तो आधा तो आदमी ऐसे ही दिमाग उसका खुल जाए। भूखंडम वारणांडम परवरवरिटम डंपडम पोरुडंपम डिम 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 डिमम मम दहमपि दहमई झंप झंपैश्च झंपैः तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्या धुम धुम धुमकै कुंकुमांकै कुमांकैः एतत्ते पूर्णयुक्तः महरकरहर पातु मां नारसिंहः भूभुजंगम प्रणयरवरम प्रज्वलज्वल्लमालम खर्जर्जम खर्जदुर्जम खिकचिकचिकिचक खर्जदुर्जर्जयन्तम भूभागम भोगभागम गगनम गर्तमत्युग्रकांडम स्वच्छम पुच्छम स्वगच्छम स्वजन जनहित पातु मां नारसिंहः। ऐसे 8 श्लोक हैं। इस प्रकार से नरसिंह की स्तुति भी होती है। तो हम लोग उनसे प्रार्थना करके इससे वो हमारी भक्ति की रक्षा करें, हमारे शरीर की रक्षा करें और हमारे को ज्ञान वृद्धि प्रदान करें। एक शंकराचार्य थे दक्षिण में, एक नरसिंह मूर्ति है जो इस तरीके की मुद्रा में बहुत पहले से बैठी हुई है और वो शंकराचार्य जी उनसे जाके संवाद करते थे और नरसिंह भगवान उनको जो कान में कह देते थे वो दुनिया के सामने वो निर्णय निकाल देते थे और वो बिल्कुल अटल हो जाता था। इसलिए कोई भी दुनिया में ऐसा परिवेश नहीं जहाँ पर अभी तक ये चीज उजागर नहीं हुई। और मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग अब इस विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। एक नरसिंह पुराण ही है पूरा। जैसे गणेश पुराण है, शिव पुराण है, जैसे भागवत पुराण है, ऐसे नरसिंह पुराण ही है पूरा, जिसमें बहुत कुछ इस विषय में रहस्य लिखित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विशेष बात जो कि हर एक वैष्णव को व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि नरसिंह आवेश भी भगवान श्री कृष्ण का ही आवेश है जी। क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं, जो राधा रमन लाल है, उन्हीं का ही एक मूल नरसिंह अवतार भी है। तो ऐसा भगवान नरसिंह की जो उपासना करते हैं वो निर्भयता आती है, वो आपको स्ट्रेंथ फील। महाराज जी ने अभी जो गान किया, आई थिंक हम थोड़ा सा अगर रात्रि का इतना विलंब हो गया, सब इतने एनर्जाइज हो गए एकदम से। तो उसका इनकी अपनी वाइब्रेशंस हैं, पर ये सब कुछ आपके इष्ट की अनुगत्य आपको प्राप्त हो जाता है। राइट। कि ये इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लें कि वो शायद हम राधा रमन लाल से के चरणाश्रित है, पर आई थिंक वो इतने पावरफुल नहीं है, तो हमें नरसिंह भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। राधा रमन लाल कम पावरफुल है, ये प्लीज बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। राधा रमन लाल ही उनके जो अनुगत्य दीक्षित वैष्णव हैं, उनके लिए नरसिंह भी राधा रमन ही बन के आएंगे। इस बात का सदा सब ध्यान रखें कि राधा रमन लाल ही जो उनके इष्ट हैं, वो ही एकमात्र सबसे बलवान उनके लिए भगवान है, जो उनके लिए हर एक बाधा से भी लड़ सकते हैं। और अगर वो केवल एक के ही आश्रित होंगे तो वो हर एक, जब आवश्यकता पड़ेगी तो नरसिंह, जब आवश्यकता पड़ेगी तो वामन, जब आवश्यकता वामन में भगवान ने सब कुछ प्रदान किया बलि को, तो उसी प्रकार आपको कुछ चाहिए तो भी राधा रमन जी ही देंगे वामन के रूप में। जब आप भयभीत हैं तो राधा रमन जी ही नरसिंह रूप में आपकी हर व्याधा को भी दूर करेंगे। तो सबसे पावरफुल जो आपके लिए आपके भगवान है वो आपके इष्ट हैं। इष्ट निष्ठा जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा बल है एक वैष्णव का। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए कि वो शायद अभी तो मैं इनकी किसी को भी अलग अलग मानना भूल है। हाँ। तो एक चीज बस इसमें जो डिफरेंस हम लोग जो इसको पर्टिकुलरली कह रहे हैं, आज के समय में जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जहाँ केवल हम नेगेटिव एनर्जी, भूतवादा, तंत्र आदि, अघोरी आदि के क्रम से भय का जो वातावरण बना हुआ है, उससे कई लोग कई बार सात्विक चीजों में भी डरने लग जाते हैं। हाँ। ऐसी चीजों में नरसिंह भगवान सात्विक रूप से, उनका एक गुण क्या है, जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे बात कि जब कोई इस प्रकार की सिद्धि होती है, हाँ, तो वो चाहे अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो, दोनों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। हाँ, ये बात अलग है, कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो उतना प्रभावित नहीं कर पाती,
वो बुरा व्यक्ति हो तो ज्यादा प्रभावित करती है, पर उसके लिए वो दोनों बराबर है जी। सिद्धि के लिए दोनों बराबर है। हाँ। पर नृसिंह भगवान की उपासना का, या नृसिंह भगवान श्री कृष्ण जब उस रूप में प्रकट हुए तो उसको ये समझना चाहिए कि वो अच्छे व्यक्ति के साथ सदा ही अच्छे हैं, उसका कभी इधर उधर कर ही नहीं सकते। कोई भी इस प्रकार का बंध हुआ वो उसके ऊपर दूर हो जाएगा, और जो गलत व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से वो सुधारेगी, उसका शासन करेगी। वो उनका एक प्रकार से एग्रेसिव फॉर्म है। तो जब नृसिंह, एक भागवत जी में जितनी स्तुतियां, तो वहां लिखा है देवताओं ने सबकी स्तुति करी, एकमात्र नृसिंह भगवान जब सप्तम स्कंद में वर्णन आता है तो हर देवता, यहाँ तक कि रुद्र भी, ब्रह्मा भी, हर देवता स्वतंत्र रूप से उनकी स्तुति कर रहा है, प्रहलाद के रूप में भी स्तुति कर रहा है। इस तरीके से ये एक चीज है। तो इष्ट राधारमण जी है, और राधारमण जी इष्ट रूप में विभिन्न रूपों में हमारे लिए प्रकट होते हैं। तो अगर हम नृसिंह भगवान की उपासना को करते हैं तो हमारे भीतर जो कोई भी इस प्रकार का भय खड़ा होता है वो हमारे ऊपर दूर हो जाता है। और एक चीज है कि राधारमण जी का जो नृसिंह रूप है, आज हम उसका डिस्कशन करके एक उसकी अवेयरनेस दुनिया के बीच में बहुत फैला रहे हैं, जिससे, और क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो सात्विक साइड वाले हैं, वहां कोई भी इस तरीके की उल्टी सीधी चीजें नहीं होती, उल्टी सीधी भोग नहीं चढ़ाए जाते, जो इस तरह की चीजों की। वाम मार्गियों में भी नृसिंह की उपासना होती है। एक होता है वाम मार्ग, जो कि तंत्र का सबसे घोर पक्ष है, पर नृसिंह भगवान उस सब के बड़े हेवी कंट्रोलर हैं, और उनका आश्रय लेने के बाद कोई किसी का भी अपनी भक्ति से संबंधित, एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर तुम केवल लौकिक और सांसारिक चीजों की चीज चाहते हो, किसी का बुरा करना चाहते हो, तो अगर नृसिंह भगवान इस समय किसी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि आपको ही शासन वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये उनका एक ऊर्जा, एक जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भीतर, जो हम लोग दुनिया भर में प्रचार करने जाते हैं, अलग अलग प्रकार की लोगों की दृष्टि होती है, जो लोग भक्ति के क्रम में होते हैं। जैसे प्रहलाद था, प्रहलाद की इष्ट की निष्ठा सबसे बड़ी थी, जैसा भी आप कह रहे थे, सबसे बड़ी, कि उसको पर्वत से फेंका, फिर भी उसने नारायण कहना बंद नहीं, पर्वत से फेंक दिया, और राक्षस उड़ते हुए बोले कि प्रहलाद अभी भी नारायण का नाम लेना बंद कर दे। तो प्रहलाद बोले धरती को आने में देर लगेगी, मेरे नारायण को आने में देर नहीं लगेगी। इतनी पक्की निष्ठा, पर उसके जीवन में इतनी बाधाएं हैं। अंत तो गत्ता, जो उसने पूछा बता खम्भे में भगवान है, क्यों नहीं है, और जैसे ही खम्भे से प्रहार किया तो सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी तक ने नरसिंह की स्तुति लिखी है। अगड़ गड़ 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 गड़ान है, खम्भ फाटन को कड़कड़ान है, निकसो नर नागर को रूप अति भयानक है। नर नागर हमारे राधारमण जी, ठाकुर जी का ऐसा रूप वहां पर प्रकट हुआ। इस प्रकार से एक बहुत लंबी यात्रा भी होती है दक्षिण में, जैसे नृसिंह क्षेत्र, जैसे ब्रज क्षेत्र की यात्रा है, चार धाम की यात्रा, जैसे पुरियों की यात्रा, जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, ऐसी दक्षिण में एक नव नृसिंह, ये एक, यही विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ज्वाला नृसिंह, उग्र नृसिंह, ये अहोबिलम नाम का क्षेत्र है। कोई भी अगर गूगल करेगा तो उसके विषय में बहुत जान सकता है। और वहां पर उनकी उपासना और उनकी तीर्थ यात्रा की तरह वहां दर्शन होते हैं। वहां ऊपर हमने ऐसा सुना है कि अभी भी वो खंबे का चिन्ह मौजूद है, जहाँ जिसको फाड़ कर नृसिंह भगवान पर। सबसे अद्भुत बात क्या है कि जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, उस समय उनका आवेश इतना उग्र था, इतना क्रोध में वो थे, पर सब देख के भयभीत हो रहे, बहुत कांप रहे सब लोग। पर प्रहलाद देख के बड़ा मुस्कुरा रहे, हंस रहे। तो भगवान ने जाके पूछा, बाकियों ने, ब्रह्मा जी गए कि तुम सब कांप रहे हैं थर थर, भगवान को कैसे शांत किया जाए और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो कह रहे कि आपको भयानक दिख क्या रहा है इनमें? तो कह रहे तुम्हें भयानक क्या नहीं दिख रहा, उनका मुख तो देखो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम मुख को देख के भयभीत हो रहे हो, पर मैं उनके चरण देख के, जिसमें सुंदर सुंदर नूपुर, क्योंकि नर सिंह है, ऊपर से सिंह का स्वरूप है, पर जो उनके चरण कमल है वो नर के हैं। तो उसमें उन्होंने सुंदर सुंदर घुंघरू बांध रखे थे, और उन्हें देख के प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे कि उनको वात्सल्य जो नरसिंह भगवान का था वो दिखता। उस समय सब कांपते कि कौन इनका आवेश ठंडा करेगा। तो पहले बोला कि नारद जी को आप जाइए। नारद जी कहते मरवाओगे, मैं तो बिल्कुल बात ही नहीं है, तो मुझे तो देख के ये उड़ा देंगे बिल्कुल। फिर इन्हें लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी तो क्या कहते हैं, ठाकुर जी को अगर किसी प्रकार के भाव, तो राधा रानी उन्हें
तो वैसे ही भगवान अगर उस उग्र स्वरूप में थे तो लक्ष्मी जी को बोला आप जाइए, तो लक्ष्मी जी कहती भैया रहने दो, घर के अंदर की बात अलग है पर बाहर में करूंगी, तो अभी तो ये मैं भी नहीं जा सकती, इतने उस समय क्रोधित हैं। तो उस समय सबने निर्णय किया कि प्रहलाद जी को आगे किया जाए। और आप मानेंगे ऐसा शास्त्रों में लिखा है, इतने क्रोध की भी पराकाष्ठा की स्थिति में नरसिंह भगवान थे, पर जैसी दृष्टि प्रहलाद जी पर पड़ी उसी समय उनका सारा आवेश ठंडा हो गया और वो ही अपने सिंह वाले मुख से उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और उन्हें अपनी जिह्वा से चाटने लगे। अपने वात्सल्य को, एक सिंह अपने जब बालक को देखता है तो उसे चाटता है प्रेम में, तो उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया, उन्हें चाट लिया। तो मतलब अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों के आदि होना बड़ा इम्पोर्टेंट। भाव बहुत इम्पोर्टेंट। भाग बहुत। एक बार प्रहलाद ने पूछा कि आपने मेरे, क्योंकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भैया थे जी, तो बोले वो जो मेरे पिताजी के भाई थे, आपने वाराह रूप में उनका वध किया जी, तो वो कैसा रूप था? हाँ, तो नरसिंह भगवान ने वाराह का रूप धारण करके दिखाया। हाँ, और ये जगह जीर्ण नरसिंह करके है, जो कि विशाखापट्टनम के पास में पहाड़ के ऊपर पड़ती है। और वो इतना तेजस्वी विग्रह है, जिस विग्रह की पूजा खुद प्रहलाद करते थे, सतयुग से वो मूर्ति है। उसके ऊपर इस तरीके से चंदन की ऐसी शिवलिंग की तरह पटरी बना दी गई। साल में केवल एक बार उसको हटाया जाता है और उसका दर्शन होता है दूर से। वो इतना तेजस्वी विग्रह है कि पास में तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वो भी इस तरीके के बहुत मिस्टिक और आकर्षण से भरे हुए, दुनिया भर में ऐसे नरसिंह मंदिर हैं, वो भक्तों के रक्षक। और इवन वृंदावन में ऐसा कहते हैं, नंद बाबा ने, जो श्री कृष्ण के पिताजी थे, हाँ जी, उन्होंने वृंदावन में मंदिर स्थापित किया था नरसिंह भगवान का, जो केशी घाट के पास है। और राधा वल्लभ मंदिर तो वृंदावन का प्रसिद्ध है। राधा वल्लभ मंदिर के पास भी वैष्णव नरसिंह नाम का मंदिर है। कई लोग वृंदावन में जाके उसका दर्शन, किसी को पता नहीं, बिल्कुल राधा वल्लभ मंदिर के दरवाजे के पास में। और वो वैष्णव नरसिंह वैष्णव वेश में बैठे प्रहलाद जी को गोदी में, जो भी छवि का वर्णन कर रहे थे, और वो जीव से नरसिंह भगवान प्रहलाद को स्नेह कर रहे। तो ये वाली जो भावना है, जहाँ भक्ति की भी पराकाष्ठा है, ऊर्जा की भी पराकाष्ठा है, प्रेम की भी, वैराग्य की भी, सब चीजों की पराकाष्ठा उस रूप में प्रकट होती है। तो नृसिंह का भक्त जो है वो किसी भी रिद्धि, वृद्धि, शक्ति, तंत्र, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बट तब जब उसका उद्देश्य भगवान के चरणों की भक्ति हो, जब वो कोई इस तरीके के और उधर उधर के काम करना चाहेगा तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ना। वो वैसे ही नेगेटिवली ऑलवेज, सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो आपके भीतर है जी। और अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को जीत लेते हैं तो दुनिया में सारी नेगेटिविटी आपको कोई भी जीवन में परेशान नहीं करती, परिस्थिति परेशान नहीं करती। तो हमारे भीतर जो ब्लॉक है वो हमारे खुद की इमोशन का ब्लॉक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होल्ड करने की हमें आदत हो गई। मन क्या होता है, स्टिकी होता है। कभी आपने स्लाइम देखा? तो स्लाइम को जहाँ जाओ कहीं ना कहीं उसमें अंश होता वो ऐसा हो जाता है कि उसमें इतना कुछ मिल जाता है कि वो कहीं भी स्टिक नहीं होता। यही होता है कि लाइफ में हर चीज का इमोशन स्टिक होते थोड़े दिन बाद 25-26 साल में ये स्टेट आ जाती है कि आदमी सोचता है कि अब तो ये मन कहीं स्टिक ही नहीं होगा, अब तो ये किसी लायक ही नहीं बचा, अब तो मैं बहुत नेगेटिव हूँ अपनी जीवन। तो ऐसा नहीं करना है। सिचुएशन सबके जीवन में आती है, पर जब हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं जी। और पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ सकती है, मानो या नहीं मानो, ये लाइफ टेम्परेरी ही है, इसको ऐसे ही मान के जाना है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, आपको मालूम है कि ये फिल्म है, तो ये भी एक 7D 11D जो भी डी कहने हैं, मल्टी डी एक फिल्म चल रही है। और आपके पास यहाँ आपके दोनों काम है, आप यहाँ परफॉर्मर भी हो और यहाँ ऑडियंस भी हो। बस आपके पास इतना विजडम होना चाहिए कि कभी कभी आपको परफॉर्मर बनना है, एंड परफॉर्मर होते होते आपको ऑडियंस भी रहना है। उसमें जुड़े भी रहोगे, उससे बेलक भी रहोगे। ये दुनिया तो बदलनी है, कितना भी संभाल ले जी। हमारे रमण रीति में गुरु शरणानंद जी महाराज रहते हैं, हमको बड़ी अच्छी बात लगती है। वो हर बात में कहते हैं नाटक कर लो,
हाँ, नाटक नाटक कोई भी चीज, हाँ नाटक चल रहा है। शेक्सपियर लिखते हैं द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। Right. ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब एक खिलाड़ी हैं। जी, तो ये सब चीजें लाइफ में टेम्परेरी ही है। हाँ, कोई कितना भी कर ले। पर ये समझना, क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है कि आदमी मरने के बाद एक सुई के नोक नहीं ले जा सकता। जी, तो वो भी ये बात जब कह रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी धर्म मानने वाले आपको तो भी ये बात मानी गई है, तो सनातन धर्म तो खुले हाथ से कह रहा है कि ये सब मामला टेम्परेरी चल रहा है। राइट, तो आराम से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो, हम्म, आपको परफॉर्मर भी बनना है, ऑडियंस भी बनना है, राइट, पर ये इस तरीके से साक्षी भाव रखते हुए चल रहा है। धीरे 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 रोल में आप देखते रहिए, पिक्चर एक 11D चल रही है, जी, मजे से उस जीवन को बेस्ट से बेस्ट, एक आग लग रही है हाँ, और उस फॉरेस्ट की आग में से निकलना है। ट्राई ये करना है कि कम से कम जलना है, जी, जितना कनेक्टेड रहना है उतना ही डिटैच भी रहना है। दोनों चीजों के साथ। आपकी जो सराउंडिंग्स है या आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मिरर है कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हैं। जी, ऐसा कि कहते हैं ना कि मैं इस तरह का ह्यूमन हूँ क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स ऐसी हैं। हाँ, मैं एक ऐसी परवरिश में हूँ, मैं ऐसी सराउंडिंग हूँ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। हाँ, लोगों की बड़ी एक माइंडसेट माइंडसेट है कि हाँ दिस इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप। जी, पर ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जी, आप अपने मन को और अपनी बुद्धि को जिन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं वो चीजें आपका ऑरा क्रिएट करती हैं। आपकी सराउंडिंग्स से आप इम्पैक्ट नहीं होते, राइट, आपसे आपकी सराउंडिंग्स इम्पैक्ट होती हैं। तो हम औरों को ब्लेम जो कर रहे हैं ना कि मेरी यहाँ पे ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, वो सब गड़बड़े हमारे अंदर है। इसीलिए हम उन गड़बड़ों को अट्रैक्ट करके उन पे ब्लेम कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें अगर इस प्रकार की पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है तो उस पॉजिटिविटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हम अपने मन और बुद्धि को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रखें जो पॉजिटिव है। राइट, हम संग तो कर रहे हैं गलत और चाह रहे हैं कि इवेंचुअली हम पॉजिटिव हो जाएं, हम हो तो रहे हैं अटैच पर इवेंचुअली चाह रहे हैं कि डिटैच हो जाएं, तो फिर जीवन तो ठोकर लगाएगी ना। वो ठोकर खा के फिर जब अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशन है वो शैटर होंगी तो कष्ट तो होगा, और फिर जब कष्ट होगा वो आपका एक परसेप्शन बनाएगा और वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। और महाराज जी ने जैसे कहा जब तुम ऑब्जर्वर भी हो और प्लेयर भी हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने मन को सोचकर कहाँ अपने मन को इन्वेस्ट करना है और कहाँ अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट कर। जब आपको ये कला आ जाती है तब आई थिंक आप जीवन में बहुत सॉर्टेड हो जाते हो कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर व्हिच आई शुड गेट इमोशनल। एब्सोल्युटली, महाराज जी का देखो 70-80 साल का ही खेल है, वो भी अगर भगवान की कृपा हो। आजकल तो जो समय चल रहा है तो 70-80 भी ज्यादा है, जी, पर जितना समय है उसको ऐसा खेलो कि भगवान भी कहें कि भैया अच्छा खिलाड़ी आ रहा है जो मैं ट्रेन करके भेजा था। जी, तो आप उस चीज को बड़ा ध्यान से कि इमोशनली कहाँ हम तो जो सामने आता है अपने इमोशंस का जो हार्ट है उसको दे देते हैं। जी, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे माइंड और कहाँ पे ब्रेन। सबसे ज्यादा मुझे एक चीज एक अनुभव हुई आज के लोगों को समझाने के लिए। क्रिकेट का मैच होता है, हाँ, तो उसमें 2 ही प्लेयर होते हैं, राइट, एक सामने खड़ा होकर ऑब्जर्वेंट कर रहा होता है, हाँ, और जैसे ही उसको पारी मिलती है वो प्लेयर बन जाता है। हाँ, जैसे दौड़ के इधर आता है प्लेयर फिर भी रहता है, हाँ, पर परफॉर्मर नहीं होता है। हाँ, ही जस्ट हैव टू रन। तो लाइफ ऐसी सिचुएशन ऑलवेज लेकर के आती रहती है। समटाइम आप बैट्समैन होते हो, समटाइम ऑपोजिट क्रीज पर होते हो, बट स्टिल यू हैव टू बी ऑन द क्रीज ऑलवेज, बी इन द प्ले। कभी इधर खड़े हो गए, जैसे रन लिया, चेस किया, आपके सामने बॉल आई, आपने उसको जोर से हिट कर। लाइफ खूब पॉजिटिव रहेगी। फेलियर को ठीक है, फेलियर है तो फेलियर से हम बहुत सारी सक्सेस सीख सकते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा। कोई नहीं, आउट हो गए फिर से अगले मैच में खेलेंगे। अगले मैच में खेलेंगे, हाँ, हम आउट हो गए तो बॉलर के रूप में परफॉर्म बेटर करेंगे। एक बैट्समैन ऑलराउंडर अगर होता है और रन ज्यादा नहीं मारा तो 2 काम में भी उसके पास बाकी है, हाँ, कि जब वो बॉलिंग करेगा तब परफॉर्म, बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग करेगा तब परफॉर्म कर सकता है। तो तीनों चीज में अगर फेल हो गया तो किसी दूसरे प्लेयर की सहायता में आ सकता है। कभी ये भी तो हो सकता है दूसरा हर्ट हो जाए, तब उसको केवल रनर के रूप में सब्स्टिट्यूट मिल जाए,
तो भी वो खड़ा हो सकता है। इतनी ऑप्शंस पड़े, कुछ भी नहीं हो तो क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद में किसी एडवर्टीजमेंट में भी अपना शक्ल चमका ही सकता है। कहीं ना कहीं घूम ही जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले मैच में नहीं आएगा तो रणजी ट्रॉफी में फिर परफॉर्म करो, फिर स्टेट लेवल में पर मैच पे बने रहना चाहिए। लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोगों ने जो नृसिंह भगवान का टॉपिक भी डिस्कस किया वो केवल इसीलिए कि एक चीज और लास्ट में कहूंगा कि हम सबके भीतर एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, देयर आर टू डॉग्स इनसाइड अस, वन इज अ गुड डॉग, वन इज अ बैड डॉग, एंड दे आर ऑलवेज फाइटिंग। वन इज which is good in us and one which is bad in us. They're always fighting. Now कौन जीतेगा? The one who get more feed. जी। अगर बैड डॉग को ज्यादा खाना मिलेगा तो वो पावरफुल होगा और इसको खा जाएगा, और गुड डॉग को ज्यादा खाना मिलेगा तो वो पावरफुल होगा, इसको खा जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि किस डॉग को आप फीड कर रहे हो। जी, वो आप ही कहते हैं, वो आपके हाथ में है। तो जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आप ज्यादा कर दोगे तो आप अपने आप, कोई अंधेरा कमरे में आए तो डंडा लेके थोड़ा ना भगाओगे, अंधेरा भाग, ये जलाओगे अंधेरा भाग जाएगा। इतनी सी ही बात है। तो किसी के मन में ऐसा भय होता हो, ये होता हो, तो पॉजिटिव रहने के लिए वो कृष्ण भक्ति भी करता हो, क्योंकि उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। भगवान श्री नृसिंहदेव को प्रणाम कर सकता है और फिर उसी भावना से कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, वैष्णव सात्विक भक्ति में आगे बढ़ सकता है। उसको दुनिया का कोई तंत्र मंत्र परेशान नहीं करेगा। वाह, परफेक्ट। मैंने 200 से ज़्यादा एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं एंड बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस में एपिसोड करे हैं, बट इतना स्मूथ कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया। मैं बहुत सारे टॉपिक सोच के आया था, राधा जी पे बात करूँगा, मैं राम सीता जी पे बात करूँगा, प्रेम पे बात करूँगा, और बहुत सारे टॉपिक्स थे, और मैं और 5-6 घंटे बैठ के भी आप लोगों को सुन सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है एंड ऑडियंस भी ऑफ कोर्स। आपको मैं सच कहूँ, ये आनंद आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो स्वयं सच्चिदानंद है। हाँ। तो हम भगवान के को केंद्र में रख के चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम उस पॉजिटिविटी, एनर्जी और हैप्पीनेस को फील। मे बी आप जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें फैक्ट्स ज्यादा मुख्य होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी ज्यादा मुख्य, पर यहाँ पर जो मुख्य है वो हमारे राधा रमन लाल है, और जहाँ वो आके खड़े हो जाते हैं वहाँ अपने आप मोड जो है पूरा आनंद से भर जाता है। राइट, वो सारा सारी फुटेज ले लेते हैं। यस, किसी को फिर कुछ, पूरे संसार को फिर कोई फुटेज नहीं मिली। परफेक्ट। फिर से एक और पॉडकास्ट बनाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, कैसा रहा और मैंने कैसा होस्ट किया, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। जबरदस्त, आप बहुत हम्बल, बहुत सरल व्यक्ति सफल हो सकता है। सरल व्यक्ति सफल हो सकता है। पानी को कहीं भी ले जा सकता। पानी ऐसी चीज है जो दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में भी मिलता है जी, और दुनिया के सबसे नीचे इलाके में मिलता है। एवरेस्ट की चोटी पर भी बर्फ के रूप में पानी मिल सकता है, और पानी की गहराइयों में भी, समुद्र के तल में भी पानी मिल सकता है। इसलिए सरल आदमी सफल हो सकता है। आपकी जो हम्बलनेस थी, जो क्यूरियोसिटी थी, और ये केवल दोनों का ही सिंक नहीं था, मतलब तीनों का ही सिंक, ब्रह्मा विष्णु महेश का बना हुआ था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इतनी दूर चलकर इस पॉडकास्ट के लिए आए। कीप स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। किसी ने मुझसे कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का होता है। किसी को पानी पिलाइए 1 दिन तक रहता है, भोजन खिलाइए 3 दिन तक रहता है, पर यहाँ से मिली अच्छी बात उसकी अंतिम सांस तक रह सकती है। इसलिए आप दुनिया में सबसे बड़े दान का काम कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप बहुत कुछ सोच के आए थे। कोई होता है कि हाँ मैंने टॉपिक सोचा, आप उसी के बारे में चर्चा करी, पर आपका जो महाराज जी का सरलता और सहजता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नई भाव का श्रवण करके आपने कहा महाराज जी अच्छा पहले तो आप मुझे समझाइए। हाँ। तो पहले आपने सारा स्वयं समझा और आपको इतना उत्साह है। ये राधा रमन लाल की कृपा है कि आपके माध्यम से वो अपने इस नरसिंह भाव का प्रकाश करना चाहते हैं, और आपने भी उसके प्रति बड़ा उत्साह दिखाया, तो उसके लिए आपको भी खूब खूब धन्यवाद। और मैं राधा रमन जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आप पे कृपा करें, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आप प्लान करें वो श्रीधाम वृंदावन में हो, जहां हम आपको श्री राधा रमन जी की बातें कर करके आप इतने आनंदित हो रहे हैं, तो उनका दर्शन लाभ भी आपको जल्दी मिले। राधा रमन लाल की जय।